आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। बैरूनी सिफारतकार और आला ओहदेदारों का 64 रुकनी वफद ने हैदराबाद का किया दौरा। कोरोना वैक्सीन के ज़िमन में बायोटेक बायोलॉजिकल इदारे में जारी तहकीक का किया मुशाहिदा। डिजिटल लेन देन को फरोग देने मरकजी काबीना का फैसला। मुल्क भर में 1 करोड़ डेटा सेंटर कायम करने के इक़दामात। लक्षद्वीप में वाई फाई, अरुणाचल में 4G खिदमात को काबीना ने दी मंजूरी। सूरीनाम में हेल्थ सिस्टम को मौसर बनाने में ताउन करने का फैसला। नेरिड में डिवीजन के नतायज जारी। 782 वोटों की अक्सरियत से TRS उम्मीदवार कामयाब। और तेलंगाना के बशमुल 9 रियासतों में 1 नेशन 1 राशन स्कीम पर अमल आवरी। रियासत में 74,13,000 खानदानों में राशन की बाकायदा तकसीम। अब खबरें तफसील से। कोरोना वैक्सीन की तैयारी में हैदराबाद शहर को मुनफरद मुकाम हासिल हो रहा है। आज तकरीबन 64 बैरूनी सफीर और आला ओहदेदारों ने शहर का दौरा करते हुए भारत बायोटेक कंपनी वैक्सीन की तैयारी और पेशरफ्त का मुशाहिदा किया। पेश एक रिपोर्ट। बैरूनी मुमालिक के सफरा और आला ओहदेदारों ने आज हैदराबाद के भारत बायोटेक कंपनी का दौरा किया। वाज़ेह है कि कोविड-19 कोवैक्सीन यहाँ तैयार किया जा रहा है। अपने दौरे के दौरान 64 मुमालिक से ताल्लुक़ रखने वाले इन सफरा और हाई कमिश्नर्स ने मुल्क में इस वैक्सीन की तैयारी के बाद अहम तहकीकाती नुकात और सरगर्मियों से वाकफियत हासिल की। दिल्ली से ये वफद खुसूसी तैयारी के जरिए शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचा, जिसके बाद खुसूसी बसों के जरिए इनको भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल लिमिटेड ले जाया गया। इस मौके पर तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से महकमे IT के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने तेलंगाना की हुकूमत के फार्मा सेक्टर पर दी गई तवज्जो को उजागर किया। भारत बायोटेक के सदरनशीन कृष्णा इल्ला ने वैक्सीन की तैयारी और इसकी सरबराही के सिलसिले में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी पेश किया। उन्होंने कहा कि आइंदा साल के आखिर तक 500 मिलियन डोज तैयार की जाएगी। उन्होंने वैक्सीन के अक़साम की जानकारी दी। पहली किस्म बच्चों और हामिला खवातीन, दूसरी किस्म कैंसर और गुर्दे के आरज़ा के लोगों और तीसरी किस्म आम लोगों के लिए तैयार की जा रही है। वहीं भारत बायोटेक के को फाउंडर सुचित्रा की जानिब से तैयार करदा वैक्सीन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन के पहले मरहले का तजुर्बा कामयाब हुआ है। भारत बायोटेक कंपनी के माहिरीन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के इश्तिराक से एंटी कोविड वैक्सीन को वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ है। इंसानों पर तजुर्बे का काम हैदराबाद के निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जारी है। इन सुफरा और आला ओहदेदारों ने साइंसदानों से कोरोना के वैक्सीन की तैयारी की तफसीलात हासिल की। वज़ारत ख़ारजा ने इस 1 रोज़ा दौरे का एहतमाम किया था। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत बायोटेक का दौरा किया था ताकि कोरोना वैक्सीन की तैयारी के काम का जायजा लिया जा सके। इम्कान है कि ये वफ्द हैदराबाद के बाद दीगर शहरों का भी दौरा करेगा। इस वक्त में अफगानिस्तान, भूटान जैसे ममालिक के नुमाइंदों के साथ साथ जनूबी कोरिया और अफ्रीकी ममालिक के नुमाइंदे भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। हुकूमत ने मुल्क में डिजिटल इनकलाब की सिमत में अगला कदम उठाते हुए मुल्क भर में पब्लिक वाईफाई सर्विस की फरहमी के लिए PM वानी प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में ये फैसला किया गया। इसके अलावा लक्षद्वीप जज़ायर के 11 जजीरों को 1072 करोड़ रुपए की लागत से ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC से जोड़ने और अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज इलाकों और आसाम के 2 अजला में 4G सर्विसेज शुरू करने का भी फैसला किया गया। मौसलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को बताया कि हुकूमत मुल्क भर में डिजिटल नेटवर्क को मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस PM वानी स्कीम का आगाज करने जा रही है। इसके तहत मुल्क में पब्लिक डेटा ऑफिस कायम किए जाएंगे। किसी भी ग्रोसरी स्टोर या पान शॉप या फूड कॉफी शॉप को PD और बनाया जा सकता है। इसी रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं पड़ेगा, ना ही कोई फीस अदा करनी होगी और ना ही कोई लाइसेंस लेना होगा। इसके बाद PDO, एग्जीक्यूटिव और ऐप डेवलपर होंगे। मरकजी हुकूमत उन्हें दरखास्त के 7 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि मुल्क में 120 करोड़ मोबाइल फोन और 60 करोड़ स्मार्टफोन हैं। PM वानी स्कीम गौन में तेज रफ्तार ब्रॉडबैंड वाईफाई इंटरनेट सर्विस मुहैया करेगी। ये खिदमात मुसाबिकती कीमतों पर मार्केट में दस्तियाब होंगे। इसके अलावा काबीना के दीगर फैसलों के बारे में मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर और संतोष कुमार गंगवार ने जानकारी दी।
गंगवाल जी रखेंगे। 2 MOU भी हुए हैं सूरीनाम के साथ स्वास्थ्य के संबंध में और लग्जमबर्ग के साथ सेबी का एक व्यवस्था, वहाँ की वैसी संस्था जो है उनके बीच में एक समझौता हुआ है, तो उसका प्रेस रिलीज दे रहा हूँ। ओवर टू रवि शंकर जी। लोग हैं वहाँ कनेक्टिविटी की बात हमेशा आती थी, तो आज ये हमने प्रस्तावित किया है 1000 दिन में इसको पूरा करेंगे और इसमें बिल्कुल सेफ सिक्योर BSNL के द्वारा जैसे वहां उसको इंप्लीमेंट किया था यहां भी इंप्लीमेंट करेंगे। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस PM वाणी, ये देश में वाईफाई क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अब ये कैसे काम करेगा ये आपको हम बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एक पब्लिक डेटा ऑफिस खोलेंगे। ये पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए न कोई लाइसेंस है, न कोई रजिस्ट्रेशन है, न कोई फी है। 4G कनेक्टिविटी के लिए आसाम के 2 गांव और पूरा अरुणाचल ये 4G हो, तो इसको हम बिल्कुल आज प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में कैबिनेट में हम इसको अप्रूव कर दिया है, जिसके अंतर्गत लगभग 2374 गांव, जिसमें 1683 हैं अरुणाचल में और 691 हैं दोनों जिले आसाम के। और हम ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में रुका हुआ नेटमेट का नतीजा जारी कर दिया गया है। यहां के डिवीजन 136 में 782 वोटों की अक्सरियत से TRS उम्मीदवार मीना उपेंद्र रेड्डी ने कामयाबी हासिल की। इसके साथ GHMC इंतखाबात में TRS की कामयाब उम्मीदवारों की तादाद 56 तक पहुंच गई। स्वास्थ्य के निशान के मामले में अदालत की जानिब से यहां वोटों की गिनती के अमल पर रोक लगा दी गई थी। हैदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के 9 अरकान पर मुश्तमिल टीम आंध्र प्रदेश के एल्लूर का दौरा कर रही है। एल्लूर टाउन में पैदा अजीब व गरीब बीमारी की वजूहात का पता चलाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अरकान की टीम ये दौरा कर रही है। ये टीम मुतासिरा मकामात का दौरा करेगी। इसके अलावा मुतासरीन से बातचीत करते हुए हक़ाइक़ जानेगी। वाज़ेह है कि मरीजों के खून और पेशाब के नमूनों को लिया गया है। इसके अलावा यहाँ के पानी, दूध और तरकारियों के नमूनों की भी जांच की जा रही है। साइंटिस्ट JJ बाबू ने कहा है कि इस अजीब व गरीब बीमारी में मुब्तला हुए मरीजों की इंतहाई खास निगरानी में तिब्बी खिदमात अंजाम दी जा रही है। यहाँ से हासिल किए गए नमूनों के मुख्तलिफ लेबॉरेटरीज में जांच करते हुए हक़ाइक़ जानने की कोशिश की जा रही है। ये इतला मिल रही है कि पीने के पानी में कीमियाई अज़्ज़ाई इस पुरअसरार बीमारी की वजह हो सकती है। इब्तिदाई रिपोर्ट में तिब्बी माहिरीन ने इस बात का इंकशाफ किया है कि जुस्त और फौलादी अनासिर के पीने के पानी में मौजूदगी की वजह से लोग बीमार हुए हैं। इस बीमारी से एक शख्स की मौत जबकि 500 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। तेलंगाना स्टेट SC/ST कमीशन के चेयरमैन A श्रीनिवास ने कहा है कि मुल्क की तारीख में पहली बार दर्ज फेरिस्त तबकात और कबायलियों को इंसाफ देने और उनके करीब पहुंचने के लिए जना अदालत प्रोग्राम को शुरू किया गया है। महबूबनगर जिले में के रेवेन्यू हॉल में आज जना अदालत का एहतमाम किया। ST/SC कमीशन के चेयरमैन A श्रीनिवास ने इसकी सदारत की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के वक्त 10,500 केसेस ज़ेरे इल्तवा थे, जिनमें 8,500 केसों का तस्फिया किया गया है। मुतासरीन में 55 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। आलमी वबा, कोरोना और लॉकडाउन की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे छोटे ताजिरों को राहत फराहम करने मरकजी हुकूमत ने आत्मनिर्भर भारत के तहत कई इमदादी स्कीमों को मुतारिफ किया है। इन स्कीमों के तहत छोटे ताजिरों और मुतासरीन को राहत फराहम की जा रही है। पेश है यादाद्री भुवनगिरी जिले में इन स्कीमों की कामयाब अमल आवरी पर एक खास रिपोर्ट। आज इंसदाद रिश्वतखोरी का आलमी दिन वाज़ेह रहे कि बदउनवानी समाज के लिए एक नासूर है, जिसका असर समाजी माशी शोबों पर पड़ता है। 31 अक्टूबर हर साल 2003 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हर साल 9 दिसंबर को इंसदाद रिश्वतखोरी का आलमी दिन मनाने का फैसला किया गया। आज के दिन हुकूमत खानगी इदारों, रज़ाकार तंजीमों की जानिब से बदउनवानी और रिश्वतखोरी के खिलाफ अवाम में शऊर बेदारी पैदा किया जाता है। बदउनवानी के खात्मे के लिए काम कर रहे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इदारे ने जनवरी 2020 में 180 मुल्कों के रैंकिंग की फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में हिंदुस्तान को 80वां मुकाम हासिल हुआ है।
بدعنوانی کے خاتمے کے لیے عوام کو رضاکار تنظیموں کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار گڈ گورننس ادارے کے صدر ریٹائرڈ پولیس افسر پدما نابھا ریڈی نے دوردرشن سے بات کرتے ہوئے کیا۔ بہترین اور مثالی نظم و نسق کے لیے بدعنوانی کا خاتمہ ضروری ہے۔ اپوزیشن قائدین نے آج صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے ملاقات کی۔ صدر جمہوریہ سے ملاقات کرنے والے اپوزیشن قائدین نے ان سے مرکز کی جانب سے لائے گئے زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان قائدین کا تاثر ہے کہ حکومت کی جانب سے لائے گئے زرعی قوانین کسانوں کے مفاد میں نہیں ہیں۔ صدر جمہوریہ سے ملاقات کرنے والے قائدین میں کانگریس قائد راہل گاندھی، این سی پی صدر شرد پوار، سی پی ایم کے قائد سیتارام یچوری، سی پی آئی کے سیکریٹری ڈی راجا اور دیگر شامل ہیں۔ اور آخر میں اہم خبروں کے ساتھ یہ خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ شب بخیر۔ اب آپ دوردرشن یادگیری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ، ٹویٹر پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ @DD یادگیری نیوز اور فیس بک پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔